नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है हमारे एमएस वर्ड 2013 के लेक्चर चल रहा है और इसमें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वाटर मार्क तक। मतलब डिजाइन टैब हमारा कंप्लीट होने वाला है, वाटर मार्क तक हो गया है और हमारे दो ऑप्शन बचे हैं ओनली, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो इन दोनों को हम अभी इस लेक्चर में हम पेज कलर को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज बॉर्डर को कवर कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो हम देखते हैं इनके बारे में। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड में आपको 4 वीडियो की लिंक मिलेगी, उसमें भी आपको उनकी जो लिंक है वो प्राप्त हो जाएगी, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ने वाले पेज कलर। पेज कलर का मतलब सिंपल क्या होता है, जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये बैकग्राउंड का कलर ही क्या कहलाएगा, पेज का कलर कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, पेज का कलर जैसे मान लीजिए हमने कोई शेप इंसर्ट किए थे तो हमने अलग अलग प्रकार से यहाँ कलर किए थे। जैसे मान लीजिए शेप इंसर्ट किए थे हमने, तो यहाँ देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार से ग्रेडियंट हो गया, पिक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें अप्लाई करे थे। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी पेज कलर की। तो पेज कलर हम कहाँ से देखेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पेज कलर में आप देखोगे तो यहाँ तो एक सॉलिड कलर दिया सिंपल। नो कलर के अंतर्गत आप कलर हटा सकते हैं, मोर कलर में आप और अधिक कलर ला सकते हैं। तो सिंपल सी बात, एक एक कलर हम सेलेक्ट करके देखते हैं। तो नॉर्मल ये आप कभी भी पेज का कलर ऐसा रखें कि हमारा टेक्स्ट आसानी से दिख जाए। अगर आप डार्क रख देते बहुत, तो बहुत ज़्यादा डार्क रखने से क्या होगा यार, ना तो प्रिंट में आएगा ये, ना तो अच्छा दिखेगा। तो आप ध्यान रहे इस चीज़ का, डार्क कलर का यूज़ बहुत कम करें। जैसे ये देखिए लाइट कलर आपका बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से सॉलिड कलर अगर लेना है तो लाइट कलर ही सेलेक्ट करें। उसके बाद मोर कलर में आप जाओगे तो कलर पिकर दिखा आपको, यहाँ से आप फिर से अपनी इच्छा अनुसार यहाँ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइट कलर। तो ये देखिए मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया। ये तो बात हो गई कलर की। अब इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इफेक्ट, तो पेज कलर के अंतर्गत। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक तो ग्रेडियंट नजर आ रहा है, एक तो टेक्सचर नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है और एक पिक्चर नजर आ रहा है। तो किसी भी प्रकार से आप यहाँ बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो कलर में आप अगर देखें ग्रेडियंट में, तो 1 कलर में हमने देख चुके हैं पहले ही। उसके बाद हम 2 कलर देखते हैं। तो 2 कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कलर की कॉम्बिनेशन के अनुसार आप बैकग्राउंड का कलर कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या है, जैसे हमने ये ले लिए और उसके बाद करें ओके। तो ओके करते हैं तो देखिए 2 कलर मिक्स होकर हमारा जो है बैकग्राउंड मतलब पेज कलर आ गया है। हम फिर से जाते हैं उसी में पेज कलर में, फिल इफेक्ट में, और यहाँ हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल, ये डायगोनल, ये बहुत सारी स्टाइल दी है, ये आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात क्या, डबल कलर की। डबल कलर में आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर यहाँ स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं प्रीसेट। तो प्रीसेट में पहले से बने बनाए सेट दिए रहते हैं, तो आपको बस सेलेक्ट करना है, आपको कलर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना है इसकी शेडिंग की। तो शेडिंग की स्टाइल आप जैसे भी दे सकते हैं, यहाँ से देना हो और ये आप ओके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर इस प्रकार दिख रहा है, परंतु ये कलर हमारा जो है अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि टेक्स्ट हमारा दिख नहीं रहा है। तो आप प्रीसेट अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा मतलब लाइट कम रहना चाहिए उसका। ये तो बात हो गई ग्रेडियंट मतलब 1 कलर, 2 कलर और प्रीसेट की, और यहाँ के स्टाइल हमने देख लिए। फिर देखते हैं हम टेक्सचर यानी कि प्री डिफाइन जो बने बनाए होते हैं। हमने शेप में भी इस प्रकार की स्टाइल देखे थे। ओके कर दीजिए एक को। तो ये देखिए आप यहाँ पे स्टाइल को देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज बैकग्राउंड की। और फिल इफेक्ट में फिर से जाएंगे, पैटर्न में आप जाकर देख सकते हैं 2 कलर मिलाकर यहाँ पैटर्न बनाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए 2, और यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए हमने जैसे हमारा ईंट रहती है, घर बनाने के लिए जो ईंट प्रयोग करते हैं उसके जैसा देखिए आप ईंट के स्टाइल में यहाँ बैकग्राउंड का कलर ये नजर आ रहा है। तो आप अलग अलग प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। अब बच्चा क्या हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा, पिक्चर का। तो पिक्चर में भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, कोई अदर पिक्चर को यहाँ बैकग्राउंड में ला सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये लोगो लेके जाते हैं हम, ये लोगो देखिए, ये देखिए बैकग्राउंड में हमारा लोगो आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, आप बैकग्राउंड जो है अलग अलग प्रकार यानी कि आप सिंपल फेडिंग मतलब जो एक कलर है सॉलिड कलर हटा सकते हैं, मोर कलर में जाके और कलर ला सकते हैं। फिल इफेक्ट में हम जाएंगे तो हमको ग्रेडियंट मिलेगा जिसमें हमने 1 कलर देखे हैं, 2 कलर मतलब 2 कलर मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाकर एक देखे हैं, प्रीसेट मतलब प्री डिफाइन जो सेट थे उनको देखे हैं, हॉरिजॉन्टल ये शेडिंग स्टाइल हमने देखे हैं। सारी चीज़ों जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसकी स्टाइल है ये। तो आप अलग अलग प्रकार से जो आपकी इच्छा वहाँ सेट कर सकते हैं। टेक्सचर में हमने बने बनाए टेक्सचर देखे हैं, अदर आप चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। पैटर्न में हमने 2 कलर मिलाकर यहाँ पैटर्न बनाना सीखें और उनको अप्लाई करना सीखें। तो इनका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जैसे देखिए अलग अलग कलर मैंने सेलेक्ट करा हूँ, तो यहाँ देखिए स्टाइल आपको नजर आ रही पैटर्न की। उसके बाद हमने पिक्चर को इंसर्ट करके यहाँ लाना सीखे हैं। तो ये सारी चीजें आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। पेज कलर मतलब पेज कलर नाम है उसका, पर पेज के अंतर्गत हमने बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें अप्लाई करना यहाँ देख चुके हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसे, ताकि सबका फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रयास कर सकें। और इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।